नाम ही कठोपनिषद विज्ञान भाष्य है। और अभी पहले वक्ताओं ने काफी कुछ कह दिया है। हम सब जानते हैं कि इस उपनिषद के 2 अध्याय हैं और 6 वल्लियां हैं। विज्ञान भाष्य के प्रणेता पंडित मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं, विद्या कर्म निरूपणात्मकेयम उपनिषद। ये उपनिषद विद्या और कर्म दोनों का निरूपण करती है। विद्या ज्ञान निरूपणात्मकः प्रथमाध्यायः, उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, अथ आनंद विज्ञान मनोमयः अतएव वल्लित्रय रूपो विद्या निरूपणात्मकः प्रथमाध्यायः। और दूसरे अध्याय को हम जानते हैं, उसको उन्होंने कहा है योग विधि निरूपणात्मको द्वितीयाध्यायः। योग विधि से उन्होंने जो अभिप्राय लिया है वो कर्म है, और विद्या सब जानते हैं का वाचक है। तो ज्ञान और कर्म दोनों पर इस उपनिषद में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस उपनिषद में कौन कौन से विषय हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें ओम के एकाक्षरत्व का क्या स्वरूप है, स्वर्ग्याग्नि का क्या स्वरूप है, उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, इत्यादि प्रश्न समाधि पूर्वक इस उपनिषद में अश्वत्थ विद्या, ब्रह्म सत्य विद्या, देव सत्य विद्या, कर्म योग, ज्ञान योग आदि विद्या तथा योगों का अपूर्व विश्लेषण हुआ है। जैसा कि पहले वक्ताओं ने भी बताया, इस उपनिषद में शास्त्री जी के अनुसार भोक्तात्मा का विवेचन हुआ है, और भोक्तात्म वर्णन परेयम उपनिषद ऐसा भी उनका वचन है। मैं उनको उद्धृत करते हुए कहना चाहूंगी, संक्षेपतः भोक्तात्मा द्वारा अक्षर लक्ष्यावाप्ति बताते हुए इस उपनिषद में आत्मन्वी की विद्यात्मिका विभूति एवं कर्मात्मक योग, इन 2 पर्वों का अनेक दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया गया है। जैसे कि बताया ही जा चुका है, उन्होंने जो इसकी विषय सूची बनाई है वो इतनी विशद विषय सूची है कि उसी से इस ग्रंथ की, इस भाष्य की गहनता का और व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपनी भूमिका में स्पष्ट की है, वे कहते हैं यद्यपि इसमें दोनों चीजें हैं, ज्ञान और कर्म, बीच में एक चीज छूटी हुई है, और वो लिखते हैं कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 सीढ़ियां हैं। तीनों को क्रमशः पार करने पर ही प्राप्तव्य स्थान प्राप्त हो सकता है। अतः उपनिषदों के अर्थ ज्ञान के लिए उपनिषद ज्ञान कांड के प्रतीक माने जाते हैं, आरण्यक उपासना के और ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि उनमें उन्हीं विषयों का प्राधान्य से विवेचन है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, हम जानते हैं। अतः उपनिषदों के अर्थ ज्ञान के लिए संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक तीनों का सहारा लेना आवश्यक है, क्योंकि उपनिषद कोई स्वतंत्र शास्त्र नहीं है, अपितु वेद शास्त्र का अंग है। अंग परस्पर बंधे रहते हैं, अतः अन्य अंगों का सहारा लेना भी आवश्यक है। विज्ञान भाष्य इसका नाम उन्होंने क्यों रखा, इस विषय में भी अपने शतपथ ब्राह्मण के विज्ञान भाष्य में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसके 3 अर्थ हो सकते हैं। वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञान शब्द है, विशेषम ज्ञानम विज्ञानम, विविधम ज्ञानम विज्ञानम, विरुद्धम ज्ञानम विज्ञानम। इनमें से तीसरा अर्थ तो स्पष्टतः ही यहाँ पर निरर्थक है, किंतु जो पहले 2 अर्थ हैं, विशेष ज्ञान और विविध ज्ञान, ये विज्ञान शब्द के वाचक हैं। अब इस विज्ञान भाष्य को पढ़ने पर कौन कौन से मूल तत्व या कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, उन पर जब हम बात करें तो मैं कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात जो पहले बताई कि इसमें ज्ञान और कर्म, उपासना तीनों का समन्वय लेकर चलना पड़ता है। दूसरी बात जो वो कहते हैं कठोपनिषद के विज्ञान भाष्य में, कि जब यमराज के समक्ष नचिकेता को लाया जाता है, उससे भी पूर्व वाजश्रव उशन हवई वाजश्रवसः ददौ, वाजश्रवा नाम ने के ऋषि ने सर्ववेदस नाम का यज्ञ किया। प्राय हम यही अर्थ करते हैं।
उशन का अर्थ हम शत्रु प्रत्ययांत लगाकर कामना करते हुए। लेकिन शास्त्री जी का कहना है कि सर्व वेदस यज्ञ वाजश्रवा के पुत्र उशन नामक ऋषि ने किया था, न कि वाजश्रवा ने। वाजश्रवसः, वाजश्रवा के पुत्र उशन ने। और क्योंकि वाजश्रवा से क्या व्यक्त होता है? वाज अन्न का नाम है और श्रव यश का नाम है, अतः अन्न और यश की कामना करते हुए उशन नामक ऋषि ने सर्ववेदस यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद प्रायः हम भाष्यकारों का यही मत पढ़ते हैं कि बूढ़ी गायें दान दक्षिणा के लिए लाई गई, क्योंकि यज्ञ की समाप्ति दक्षिणा के बिना नहीं होती है। हत यज्ञम अदक्षिणा, दक्षिणा के बिना यज्ञ जो है पूरा नहीं होता। लेकिन शास्त्री जी का कहना है कि दक्षिणा में गौएं दी ही नहीं गई थी, क्योंकि सर्ववेदस यज्ञ में वो अपना सर्वस्व पहले ही दान कर चुके थे। यदि गायें उनके पास थी तो वो पहले ही दी जा चुकी थी, अब उनके पास सिवा पत्नी और पुत्र के और कुछ नहीं बचा था। और उन्हें शायद ये ध्यान ही नहीं रहा कि यज्ञ की पूर्ति के लिए दक्षिणा देनी अपेक्षित होगी। तो जब दक्षिणा का समय आया तो उनके पास सिवा अपने पुत्र के शायद और कुछ नहीं था, या पुत्र ने ही उनको स्मरण दिलाया सामने आकर कि मैं अभी आपके पास हूं, आप मुझे किसको दे रहे हैं। तीसरी बात कि जब नचिकेता यम के पास पहुंचता है तो वो मृत अवस्था में नहीं पहुंचता है। शास्त्री जी के अनुसार वो मूर्छित है, मृत नहीं है। इस पर उन्होंने 6 दशाओं की भी चर्चा की है, जिस पर मैं आगे आऊंगी अभी। तो वो मृत नहीं है, मूर्छित है। मूर्छित अवस्था में ही वो सारी अपने मन में कल्पना कर रहा है कि किस प्रकार यमराज के घर पहुंचा, वहां पर यम के सेवकों ने यमराज को जाकर बताया इत्यादि। फिर जब एक वचन आता है इसमें पहले ही अध्याय की पहली वल्ली में, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, ये वाक्य प्रायः हम लोग समझते हैं कि उनके पिता समझा रहे हैं, लेकिन शास्त्री जी के अनुसार विज्ञान भाष्य में ये वचन नचिकेता का है, ना कि उसके पिता का। फिर अगली बात कि कठोपनिषद में जीवात्मा का वर्णन है, ईश्वर का नहीं है। अन्य शब्दों में उन्होंने कहा है कि यहाँ खंडात्मा का प्रतिपादन है, अखंडात्मा का नहीं। आत्मा के विषय में यदि बात करें तो उन्होंने पूरी तालिका दी है, आत्म तालिका जिसका उन्होंने नाम दिया है, और अनेक प्रकार की आत्माओं की उन्होंने चर्चाएं की हैं। जैसे मैं पढ़ना चाहूंगी कुछ नाम। उपनिषद और जीवात्मा, प्रविष्ट आत्मा, नचिकेता का प्रश्न प्रेत आत्मा के विषय में है, प्राणात्मा, अंतरात्मा, बाह्यात्मा, गूढ़ात्मा, अक्षरात्मा, प्रज्ञानात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, शांतात्मा, भूतात्मा, वैश्वानरात्मा, भूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा, हंसात्मा और विश्वातीत विश्वात्मा, सत्यात्मा। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, और इस भाष्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें इन शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। जो बात पहले भी कही गई है, मैं कहना चाहूंगी कि अब देखिए, पिछली शताब्दी में ये भाष्य लिखा गया। हम लोग पाठ्यक्रमों में केवल पारंपरिक प्राचीन भाष्यों का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन विगत शताब्दी में इतना गहन और इतना विशद जो व्याख्यान हुआ है उपनिषदों पर, हमें तुलना करनी चाहिए जो प्राचीन प्रतिष्ठित भाष्य हैं उनके साथ इन अर्वाचीन भाष्यकारों के मंतव्यों की। शोध की दृष्टि से इसमें भरपूर सामग्री विद्यमान है। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगी, जो मुझे विज्ञान भाष्य पढ़ने से समझ में आई, और वो है जो दूसरा उस नचिकेता का वर है। द्वितीय वर अभी चर्चा हुई थी संकेत मात्र में, वो चयन विद्या के संबंध में, अग्नि चयन के विषय में जो दूसरा वर है उसका। वहां पर वर मांगने से भी पहले जब यमराज नचिकेता को 3 वरदान करते हैं कि तुम 3 रात्रि तक मेरे घर में रहे बिना खाए पिए, इसलिए 3 वर मांगो। तो पहला वर जो नचिकेता ने मांगा वो अपने पिता की प्रसन्नता, और उस वर में उसने चतुराई से 2 चीजें और जोड़ ली कि मैं मृत्यु के मुख से छूटकर जब अपने पिता के पास वापस जाऊं। इससे शास्त्री जी ने संकेतित किया है कि वो मृत नहीं था, मूर्छित ही था, किंतु फिर भी मृत्यु के समक्ष है,
इसलिए वो अपने को मुक्त भी करा रहा है और अपने पिता की प्रसन्नता भी दूसरे वर में मांग रहा है। उस दूसरे वर में जब यमराज आकर उसका स्वागत सत्कार करते हैं, वर देते हैं, उसके विषय में उन्होंने विशद चर्चा की है और बताया है कि भारतवर्ष का अतिथि धर्म सुप्रसिद्ध है। चारों वर्ण के व्यक्ति अतिथि बन सकते हैं, किंतु और अतिथि कहते किसे हैं? जिसका आगमन नियत नहीं है, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो अतिथि है। इनमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ अतिथि है। कठोपनिषद में कहा गया है कि ब्राह्मण साक्षात वैश्वानराग्नि है। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्यैतां शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। अतिथि के लिए जल लेकर आओ, क्योंकि ये जो अतिथि आया है ये वैश्वानर अग्नि के रूप में आया है। शास्त्री जी स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण साक्षात वैश्वानराग्नि है। विज्ञान भाष्य के अनुसार क्षत्रिय मध्याह्न का सूर्य है, वैश्य सायंकाल का सारस्वत तेज है, जबकि शूद्र रात्रि का प्राण है। वैश्वानराग्निमय ब्राह्मण के तिरस्कृत होने पर उसके कोपानल से गृहपति की सारी विभूति नष्ट हो जाती है। अतः अतिथि के प्रवेश करते ही जल प्रस्तुत करना चाहिए। और 8 चीजें गिनाई गई हैं कठोपनिषद में। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। इसकी व्याख्या करते हुए विज्ञान भाष्यकार ने कहा है कि जल प्रस्तुत करने के पीछे 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। विज्ञान की दृष्टि से अग्नि को शांत करने के लिए जल शमयिता होता है, इसलिए जल देना चाहिए। नीति की दृष्टि से अगर हमारे सामने कोई उग्र व्यक्ति आता है तो उस उग्रता को परास्त करने के लिए हमें नम्रता का आश्रय लेना चाहिए। अर्थात साम दाम दंड भेद में से साम पहला उपाय है। और धर्म की दृष्टि से अतिथि धर्म ही शांति धर्म का सूत्र है। तो तीनों दृष्टियों से वैश्वानर अतिथि के लिए जल लेकर आना गृहस्थ का धर्म है। तो गृहस्थ के माध्यम से यहाँ अतिथि सत्कार की भावना, जो भारत की संस्कृति की एक बहुत ही महती विशेषता रही है। गृहपति के घर में जब कोई अतिथि आता है तो रुद्र भाव लेकर आता है, अतः सबसे पहले उसे पानी देकर उसके रुद्र भाव को शांत करना होता है। उसकी शांति से गृहपति की भी शांति हो जाती है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का 7वां मंत्र इसी अतिथि विज्ञान को समझा रहा है। अब बात आती है दूसरे वर की, जो मैंने बताया वो अग्नि चयन से संबंधित है। नचिकेता अपने वर की पृष्ठभूमि देते हुए कहता है, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थ्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग का पूरा चित्र खींच कर रख दिया। इनमें जो 6 चीजें गिनाई हैं, भय, मृत्यु, जरा, अशना, पिपासा और शोक, विज्ञान भाष्य के अनुसार इन 6 से जीवात्मा की 6 ऊर्मियां अभिप्रेत हैं। पितृलोक में यानी यम पथ में जीवात्मा इन 6 ऊर्मियों से आक्रांत रहता है, किंतु स्वर्ग लोक में इन 6 से मुक्त हो जाता है। नचिकेता भली भांति जानता है कि स्वर्ग लोक में ऊर्मियों का अभाव है और उसकी प्राप्ति का, स्वर्ग की प्राप्ति का साधन क्या है? वो स्वर्गीय अग्नि है। अतः वह यमराज से उसी स्वर्गीय अग्नि के रहस्य को जानने का वर मांगता है। सत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। अपनी पात्रता भी व्यक्त कर देता है। श्रद्धानाय मह्यम, मैं श्रद्धावान हूं, इसलिए तुम ये रहस्य मुझे बता सकते हो, बताना चाहिए। चयनाग्नि से यजमान और यमराज क्यों ये उपदेश दें? अपनी पात्रता तो उसने बता दी कि मैं श्रद्धावान हूं। यमराज के विषय में भी उसने कह दिया, स्वत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि,
तुम जानते हो इस स्वर्गीय अग्नि का रहस्य, इसलिए तुम इसके पात्र हो उपदेश देने के रूप, उपदेष्टा के रूप में, और मैं पात्र हूं श्रोता के रूप में, शिष्य के रूप में। उसका भाव ये है कि चयनाग्नि से यजमान का मानुष आत्मा स्वर्ग में चला जाता है। विज्ञान भाष्यकार कहते हैं जितने भी पिंड हैं उनमें चित्य और चिते निधेय भेद से दो प्रकार का अग्नि रहता है। प्रकृत में अग्नि से यहाँ अभिप्राय क्या है? चिते निधेय अग्नि ही अभिप्रेत है। यही चित्य स्वरूप लोकों की प्रतिष्ठा है। चित्य प्रकट है, दृश्य है, और चिते निधेय प्राणभूत होने से अंतर निगूढ़ है, जिसे गूढ़ात्मा भी कहा। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदद् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। यमराज ने उपदेश दिया और नचिकेता इतना बुद्धिमान बालक है कि तत्काल उसने पूरे इष्टका की विधि को उन्हें सुना दिया। वो श्रुतधर है, ये शब्द विज्ञान भाष्य में आया है श्रुतधर। यहाँ केवल संकेत मात्र किया है, क्योंकि अग्नि विद्या उपनिषद का प्रधान प्रतिपाद्य नहीं है। चयन कांड की विस्तृत व्याख्या करने वाले वेद भाग का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ, अतः विस्तृत विवेचन वही देखा जाना चाहिए। कर्म का ही नाम यज्ञ है। यज्ञ दो प्रकार के हैं, सोम और चिति। अग्नि में सोम की आहुति डालने से सोम अग्नि बन जाता है, अतएव इसे यज्ञ कहा जाता है। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये प्रसिद्ध वाक्य है। और जब अग्नि में अग्नि डाला जाता है तो वह आहुत अग्नि को अपने ऊपर प्रतिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर आहुतियां देने से अग्नियों का उसी प्रथम अग्नि पर चयन होता चला जाता है, अतएव इसे चिति कहा जाता है। प्रकृति में ये दोनों यज्ञ हो रहे हैं, सोम भी और चिति भी। चिति का ही नाम अग्नि चयन है। चित्य अग्नि भूत है, चिते निधेय अग्नि देवता है। पहली अग्नि साकार है, जबकि दूसरी निराकार एवं अमृताग्नि है। वस्तुपिंड चित्य रूप है और महिमा मंडल चिते निधेय है। इस भांति पार्थिवाग्नि चयन क्रम से सूर्य तक व्याप्त है, और सूर्य का ही नाम स्वर्ग है। स्वर्गो वै लोकः सूर्यः, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। इस प्रकार चयन यज्ञ से अमृत लोक की प्राप्ति होती है। यज्ञों में चयन यज्ञ ही ऐसा है जो आवागमन का विरोध करता है। 17 से 25 तक 7 स्वर्ग बताए हैं, उनमें से 21वां स्वर्ग केंद्र में है और 17वां स्वर्ग नाचिकेत स्वर्ग कहलाता है। 25वां स्वर्ग उत्तम स्वर्ग कहा जाता है, यही नाक है, और इन तीनों की समष्टि त्रिनाचिकेत स्वर्ग है। ये विज्ञान भाष्यकार का प्रतिपादन है। इस भांति चिते निधेय अग्नि प्राण रूप है, इसीलिए इसे गुहायाम निहितम कहा गया है। 3 लोक माने हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ। पृथ्वी त्रिवृत सोम पर्यंत है, अंतरिक्ष 15 पर्यंत है और द्यौ 21 पर्यंत है। ये तीनों चिते निधेय हैं। पृथ्वी घन, अंतरिक्ष तरल और द्यौ विरल अवस्थाओं के वाचक हैं। ये ही इन तीनों का ही नाम अग्नि, वायु और इंद्र भी है। वैश्वानर पार्थिव जो पृथ्वी पर है मूलात्मा है, तेजस वायव्य हंसात्मा अंतरिक्ष में, और प्राज्य दिव्य शिवात्मा ये द्युलोक में। इन तीनों का ही नाम कर्मात्मा है और वही भोक्तात्मा है, जिसका कठोपनिषद में प्रधानतया प्रतिपादन बताया गया है। अतः यमराज ने नचिकेता को अग्नि चयन का सारा विषय समझाया, जो ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि ग्रंथ नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि ग्रंथ पढ़ गया वह विदित वेदितव्य बन गया। इसी के लिए अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि। साग्नि इसका अर्थ है नचिकेता, क्योंकि उसे वरदान दिया उन्होंने कि आज से ये अग्नि तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। लोकादिम अग्निम, ये लोक मर्त्य है और अग्नि उसमें अमृत रूप है, इसीलिए इसे स्वर्ग्याग्नि भी कहा
और लोकादि अग्नि भी कहा। यमराज ने दूसरा वर देते हुए नचिकेता को कहा कि आज से ये अग्नि तेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, तीनों का समुच्चय त्रिनाचिकेत नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक और उन्होंने स्पष्ट की है, संकेत किया है उसका, यमराज के लिए इसमें एक शब्द आया है महात्मा। महात्मा शब्द यहाँ आया है, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। शास्त्री जी के वचन हैं कि महात्मा, यमराज महात्मा थे, और कोई महात्मा ही दूसरे के श्रुत धरत्व गुण से प्रसन्न हो सकता है। नचिकेता ने श्रुत सुनते ही धर, उसको धारण कर लिया, पहली बार सुना और पूरे ज्ञान को धारण करके उन्हें सुना दिया यथावत, इसलिए वह श्रुतधर था। लेकिन उसकी श्रुतधरता से प्रसन्न होने वाले यमराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे महात्मा थे, क्योंकि दूसरों के गुणों से प्रसन्न होना ही महात्माओं का लक्षण है। अब मैं आती हूं अपने मुख्य विषय पर। ये जो बिंदु मैंने बताए, जिनके कारण ये विज्ञान भाष्य मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, केवल पहले अध्याय की पहली वल्ली भर ही मैं पढ़ पाई हूँ, लेकिन उसमें से ये बिंदु उभर कर आए और उनके आधार पर ये मेरा अपना मंतव्य है कि यद्यपि उपनिषद में साक्षात और स्पष्ट रूप से पंच महायज्ञ का प्रतिपादन नहीं है, लेकिन बाद में धर्म सूत्रों में, गृह्य सूत्रों में उनका संकेत है, और उसके पश्चात जो स्मार्त श्रुति है, मनुस्मृति इत्यादि, उनमें तो पंच महायज्ञों का व्यापक विशद रूप से विवेचन किया ही गया है। दो यज्ञ तो स्पष्ट रूप से कठोपनिषद में प्रतिपादित हैं। पहला जो कि ब्रह्म यज्ञ है, और ब्रह्म यज्ञ के विषय में उन्होंने कहा है कि वेद जन्य विज्ञान ही ब्रह्म यज्ञ है, जो वेद जन्य विज्ञान है वही ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए इस उपनिषद में ब्रह्म यज्ञ का प्रतिपादन है। इसमें पितृयज्ञ बिल्कुल स्पष्ट रूप से विहित है, क्योंकि जब नचिकेता पहला वर मांगता है तो वो अपने पिता की, जो पिता रुष्ट थे, खिन्न थे, उनकी प्रसन्नता मांगता है, तो ये पितृयज्ञ की तरफ संकेत है। तीसरा जो इसमें भूत यज्ञ के विषय में, गायों के, यद्यपि विज्ञान भाष्य के अनुसार गायें दान नहीं की गई, लेकिन वो मंत्र यहाँ पर है जो कि पहले भी बताया जा चुका है, पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः, उनको जो दान करता है वो कहाँ चला जाता है, अनंदा नाम ते लोका स्थान स गच्छति ताह ददत, जो ऐसी गायों का दान करता है। इससे संकेत मिलता है कि यदि दान करना है, गोदान सब दानों में श्रेष्ठ है, लेकिन कैसी गायों का दान करना चाहिए, जो स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हों। और वे हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ कैसे रहेंगी, जब गृहस्थ उनके प्रति अपने धर्म का पालन करेगा। इसलिए इसमें भूत यज्ञ का भी संकेत है, और अग्नि चयन या देव यज्ञ का तो ये जो द्वितीय वर जिसका मैंने यहाँ पर थोड़ा सा संकेत किया विज्ञान भाष्य के आधार पर, वो देव यज्ञ का प्रतिपादन कर रहा है। तो जो ये पंच महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, उनका संकेत हमें कठोपनिषद के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका मूल संकेत हमें इसी उपनिषद में प्राप्त हो जाता है। दो तीन बातें और जो इसमें कही गई हैं, अस्तिवाद और नास्तिवाद, क्योंकि दूसरी ही वल्ली में जब शुरू होता है प्रश्न, तो येयम प्रेते विचिकित्सा अस्तित्व के नास्तित्व के, तो अस्तिवाद या सदवाद, नास्तिवाद और असदवाद, ये इस उपनिषद के मूल विषय हैं। इसके अतिरिक्त ओम का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है, और वो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है जिसकी चर्चा भी पहले हो चुकी। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। तो ओम के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही विशद व्याख्यान किया है अपने भाष्य में। और अंत में मैं एक बिंदु की ओर और संकेत करना चाहती हूँ, यद्यपि वो बहुत ही स्थूल विषय है, लेकिन पढ़ते पढ़ते छात्रों के लिए शायद वो उपयोगी होगा
कि इस उपनिषद में जैसे कि अन्य उपनिषदों में भी प्रायः अनेक द्वंद्वात्मक पदों का प्रयोग हुआ है। जैसे इसमें ही अस्ति नास्ति, श्रेय और प्रेय, योग और क्षेम, अविद्या और विद्या, धर्म और अधर्म, अणु और महत, ब्रह्म और क्षत्र, छाया और आतप, रूप और प्रतिरूप, एक और बहुधा, नित्य और अनित्य, चेतन और अचेतन, मर्त्य और अमर्त्य। क्योंकि जो फलश्रुति है उपनिषद की, अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर मर्त्य अमृत हो जाता है। जब वो ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारी ग्रंथियों के खुल जाने पर अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसके साथ ही अनेकानेक लोक प्रचलित बहुत ही लोकप्रिय सूक्तियां, जिन लोगों ने कठोपनिषद नहीं भी पढ़ा होगा वे लोग भी इन सूक्तियों को उद्धृत करते हैं। सबसे प्रसिद्ध जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपना उद्घोष बनाया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। फिर जो गायों के विषय में कहा, पीतोदका जगधत्रणा इत्यादि। ये जो अनुपश्य तथा पूर्वे, प्रतिपश्य तथा परे, ये जो आवागमन का चक्र है उसके विषय में, आशा प्रतीक्षे संगतम सूनृताम च, जो अतिथि धर्म के महत्व को प्रतिपादित करती है। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, जो स्वर्ग की परिकल्पना को साकार कर देता है। और न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, जो आज हर जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आज के जो उपभोक्तावादी समाज और संस्कृति है, जो बात उस छोटे से बालक ने समझ ली कि धन से कभी तृप्ति नहीं हो सकती, ये बात सबको बताई जानी चाहिए। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि इस देश के बच्चों को, युवाओं को इस प्रकार की प्रेरक जो कथाएं हैं उनसे सर्वथा अपरिचित रखा गया पिछली 2 पीढ़ियों में। फिर है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, ये कितना ही प्रेरक वाक्य है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, नैषा तर्केण मतिरापनेया, न जायते म्रियते वा कदाचित, जिसको गीता के 2य अध्याय में भी उद्धृत है थोड़े से अंतर के साथ, उससे लोग परिचित हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। फिर वो जो रथ का रूपक है, आत्मानं रथिनं विद्धि, परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभुः, नेह नानास्ति किंचन, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, योनिमन्ये प्रपद्यन्ते स्थाणुमन्ये तथा परे, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकम रूपम बहुधा यह करोति, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकाः, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं, तस्य भाता सर्वमिदं विभाति, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखः इत्यादि। तो ये एक ऐसा उपनिषद ग्रंथ है जो बहुत ही महान और बहुत ही गंभीर होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत ही परलोक विद्या का, जिसको आजकल हम पाश्चात्य दर्शन में एस्केटोलॉजी के नाम से पढ़ते पढ़ाते हैं, हमारे देश में सहस्राब्दियों पूर्व उस एस्केटोलॉजी का कितना विशद विवेचन किया गया था। और उसके बावजूद इसमें जो व्यावहारिक संदेश मिलते हैं उनकी ओर मैंने आपका थोड़ा सा ध्यान इंगित किया। और मैं पुनः पुनः श्री शंकर शिक्षायतन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे स्वाध्याय का सुअवसर दिया। इस बहाने मैंने इसको पढ़ा और इस ग्रंथ का अभी इसके आधार पर अभी इस शोध अध्ययन होना शेष है। इसके भावों का, इसकी परिभाषाओं का, शास्त्रीय लक्षणों का और इसके आधार पर जो व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है, दर्शन की पीठिका पर प्रतिष्ठित व्यावहारिक ज्ञान है, अभी उसके विषय में अशेष आकलन होना शेष है।